जय भोलेनाथ की दोस्तों। अभी श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण के महीने में भोलेनाथ की पूजा का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है और हम सभी श्रावण में भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो सरल तरीके से पूजा करने के बारे में हम आपको बता रहे हैं और मैं खुद भी भोलेनाथ की पूजा कर रही हूँ। मंदिर में जाकर सब परिवार हमारे साथ, हमारे देवर देवरानी हैं और मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो हम सभी भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। और सबसे पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाया, उसके बाद दही चढ़ाकर उनको अच्छे से स्नान करा रहे हैं और साथ में ओम नमः शिवाय का पाठ भी कर रहे हैं। दही को अच्छे से मलने के बाद फिर से जल चढ़ाते हैं और पिंडी को अच्छे से साफ करते हैं। फिर शहद को चढ़ाकर उसका लेप लगाते हैं और भोलेनाथ की पिंडी को अच्छे से स्नान कराकर चारों तरफ से उसको मल के फिर से जल से स्नान कराते हैं और पिंडी को अच्छे से धोते हैं। उसके बाद फिर घी लगाते हैं, घी से लेप करते हैं और भोलेनाथ को फिर शक्कर या मिश्री से भी लेप किया जाता है। तो यहाँ पर हमने शक्कर से लेप किया है और फिर शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं शिव जी को। और इस तरीके से अभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमें भोलेनाथ की पूजा बहुत ही मन लगाकर करनी चाहिए और पवित्र मन से करना चाहिए। और फिर शुद्ध जल से फिर से हमने स्नान करा लिया है और ये देखिए हमारे देवर जी भी पिंडी को अच्छे से साफ कर रहे हैं। बच्चे भी स्नान करा रहे हैं शिव जी को। तो बच्चे बड़े सभी ने भगवान की पूजा करनी चाहिए। और भोलेनाथ की पिंडी को अब ये पुष्पों की माला पहना रहे हैं। भोलेनाथ को सफ़ेद कलर के फूल बहुत पसंद हैं और बेलपत्री भी बहुत पसंद है। तो भोलेनाथ की पूजा में पुष्प और बेलपत्री ज़रूर शामिल करनी चाहिए। चंदन से भोलेनाथ का टीका कर रहे हैं। तो पूरे भाव के साथ हमें भगवान जी की पूजा करनी चाहिए और मन ही मन ओम नमः शिवाय का रटन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं भी भोलेनाथ को चंदन लगा रही थी और मेरी देवरानी देवर भी यहाँ पर भगवान जी की पूजा में लगे हुए हैं। दूसरे भक्त भी भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और अब आगे सोनी जी भी बता रहे हैं कि शंकर जी की पूजा कैसे करेंगे। शंकर जी का अभिषेक जब किया जाता है तो सबसे पहले पिंडी को स्नान कराया जाता है और स्नान के साथ स्नान कराते समय फिर दूध दही से लेप करने के बाद शहद से लेप करा जाता है। उसके बाद में घी, शहद, घी और फिर जल से स्नान कराकर शुद्ध किया जाता है। देखिए पुष्प भी चढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, भगवान का श्रृंगार हो रहा है ना। और भगवान को सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय है। धतूरा है, हाँ। धतूरा बहुत प्रिय है। धतूरा तो भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। हाँ, और देखिए बेलपत्री तो इतना सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी को। हाँ। प्रभु शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बोलते हैं कि भोलेनाथ की बेलपत्री अति प्रिय है और भोलेनाथ को जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुकून मिलता है। पूजा करने वाला ध्यान लगाकर जल करते हैं सब लोग और धूप दीप से जो है प्रज्वलित करते हैं चावल से, दूध से। देखिए अभी चावल चढ़ाए जा रहे हैं और अगरबत्ती लगाकर धूप सुगंधित फैलाई जा रही है। को सुगंधित किया जाता है। मंदिर का वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है इन सब चीज़ों से। धूप दीप सब तरफ लगा देना, उधर देखिए मैंने चारों तरफ
अगरबत्ती को घुमा दिया है और बेटे को बोला कि लगा कर आ जाओ बाहर, क्योंकि अंदर लगाने से क्या किसी को थोड़ा सा लग भी सकता है ना अगरबत्ती से। होता है क्या है कि जब बैठ कर पूजन करा जाता है तो हो सकता है कि उसके जो अंदर है वो कपड़ों में ना लगने पाए, इसलिए थोड़ा सा और ये देखिए मैं बेलपत्री के ऊपर जो है राम जी का नाम लिख रही थी चंदन से। तो बताते हैं कि बेलपत्री पर राम जी का नाम लिखकर भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो इससे प्रभु जी राम जी भी हम पर प्रसन्न होते हैं। और भोलेनाथ तो राम जी की पूजा करते थे ना, इसीलिए उन्हें राम लिखी वाली बेलपत्री भी बहुत पसंद है ना। शिव जी को राम शब्द से बहुत अपार स्नेह है। और प्रभु जी का स्मरण जब करा जाता है तो ध्यान लगाकर ही करना चाहिए, पूजन मन से करना चाहिए। और थोड़ा समय लगता है, अभिषेक करने में थोड़ा समय देना पड़ता है। और देखिए हम सभी ने हाथ लगाकर भोलेनाथ के पास एक पत्ती पर शक्कर का भोग लगा दिया है। जो भी हमारे पास उपलब्ध हो, शक्कर, गुड़, मिठाई, हमारे पास जो उपलब्ध है उसका भोग लगाना चाहिए। कहते हैं ना भगवान भाव के भूखे होते हैं। बिल्कुल, और भाव से ही तो सब कुछ जन्म लेता है। भाव से भावनाएं जन्म लेती हैं, और जब भाव आपके बेहतर है तो शुद्धता की ओर जाती है। वातावरण, मंदिर का वातावरण शुद्धता लिए हुए होता है। जहाँ पर यहाँ पर ये शहद लगा के भी बेलपत्री चढ़ाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से हमारे शरीर के सभी रोग खत्म होते हैं। इसलिए आप लोग भी जब भी बेलपत्री चढ़ाएं तो एक बेलपत्री पर शहद का लेप लगाकर जरूर चढ़ाइएगा। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं कि प्रकृति की कितनी अनुपम देन है कि बेलपत्री में 3 ही पत्र होते हैं, तो ये एक विशेष खासियत होती है बेलपत्री की। अपार क्षमताओं से भरा हुआ ये बेलपत्र होता है। देखिए मैंने भी शहद लगाकर बेलपत्री भोलेनाथ को लगा दिए, चिपका दिए बिल्कुल पिंडी से। कितना अच्छा लग रहा है, पूजा करने में इतना मन लग रहा था कि आपको बताया तो नहीं सकते अपने शब्दों में। यही जो चीज़ है जो मन की सुकूनता है, मन की शांति है और मन की शुद्धता है, वो अपने चरम पर होती है। और अभी हमने अपना भी टीका कर लिया है, भोलेनाथ को तो टीका कर ही दिया था। ये देखिए हम सभी मिलकर कैसे पूजा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये हमने वीडियोग्राफी दूसरे एंगल से की। देखिए यहाँ पर ये सामने बैठे हैं हमारे छोटे भाई अरुण, और साथ में आप बैठी हुई है मैडम। हाँ जी, और हमारे बगल में मेरी देवरानी बैठी हुई है श्वेता। हाँ इधर भक्तगण इधर साइड में बैठकर पूजन कर रहे हैं। और मैं देखिए दीपक दिखा रही थी भोलेनाथ को। हाँ, और मंत्रों का जाप का उच्चारण हो रहा है। हाँ जी। सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने ध्यान से प्रभु का स्मरण करते हैं, जयकारा लगाते हैं। हाँ, और घंटी की घंटनाद जो सुनाई देती है वो मन को बहुत सुकून देती है, लुभावनी होती है। और अब आरती शुरू हो गई है, तो आप आनंद लीजिए। और पूरी आरती तो हम इस वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। जग करता
पावे। ओम हर 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 महादेव। शिव ओंकारा शिव चार शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्म विनायक